रसिया का एक इलाका है बेरेंस्क, वहाँ पर रजन ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन स्ट्राइक किया है यूक्रेन ने। ड्रोन स्ट्राइक जब यहाँ पर हुआ है तो 4 टैंकरों में आग लग गई है। ये जो अटैक है ये यूक्रेन की बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी में ये जगह पड़ती है, और ये जगह का नाम है किलिंस्की। किलिंस्की इस शहर का नाम है और ये ब्रेंस्क रीजन में पड़ता है। तो यूक्रेन ने इसको ड्रोन अटैक किया था आज के दिन, और यूक्रेन की तरफ से उसने जस्टिफाई भी कर दिया है। यूक्रेन ने इसको स्पष्ट कर दिया कि यूक्रेन के द्वारा ही अटैक हुआ था। और यूक्रेन ने सफाई में ये कहा है कि क्योंकि रसिया ने पिछले कुछ दिनों से जो हमले यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किए थे, तो उसी का बदला यूक्रेन ने लेने के लिए आज ये हमला किया है। ऑयल ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी, जो रसिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी थी, तो उसमें आज यूक्रेन ने जब अटैक किया है तो उसने ये क्लियर कर दिया है कि वो इस तरह से आगे भी हमला करेगा। अगर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता रहेगा तो यूक्रेन भी पीछे नहीं हटने वाला है। वीडियो फुटेज दिख रही है यहाँ पर से, और सोशल मीडिया में कुछ वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर अटैक हुआ जिस समय, तो वहाँ से अटैक होने के बाद एकदम से विस्फोट हुआ, और विस्फोट से जो फायर बॉल है यानी आग का गोला, एक बड़ा सा आग का गोला आसमान की तरफ दिखाई दिया जा रहा है सोशल मीडिया की वीडियोस में, और साथ में धुआं धुआं भी इधर के इलाकों में दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत भयानक ये अटैक होता है आज यूक्रेन की तरफ से। और जैसे कि इस इधर के इलाके के जो गवर्नर है अलेक्जेंडर रोगोमेज, उनका स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा है कि 4 टैंकरों में आग लगी है, और साथ में उन्होंने कहा है कि यहाँ से हमने 32 रेजिडेंट को निकाल दिया है सुरक्षित। साथ में उन्होंने कहा है 13 फायर ट्रक को यहाँ पर लगाया गया है, और ताकि आगों को बुझा जाए यहाँ से। ये पिछले कुछ दिनों में रसिया के दूसरे डिपोट में हमला हुआ है। इससे पहले भी लगभग एक हफ्ते पहले यूक्रेन ने रसिया के एक डिपोट को निशाना बनाया था। नेटो ने कहा है कि वो अगले हफ्ते से बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करने वाला है। ये नेटो की एक्सरसाइज होगी, और ये जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है तब के बाद से अभी तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी। इसमें 90,000 सैनिक इसमें भाग लेंगे, और इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 24। ये मल्टी डोमेन एक्सरसाइज होगी जिसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों जो सेवा होती है सर्विसेज, वो तीनों सर्विसेज मिलके इस एक्सरसाइज को करेगी। और ये कई महीनों तक चलने वाली है। लगभग बताया जा रहा है ये जून के महीने तक चलेगी एक्सरसाइज। और इसमें कोशिश ये होगी कि यूरोप के हर देश में जाके वहाँ पर सिक्योरिटी को देखा जाए, वहाँ पर एक्सरसाइज किस तरह से होगी। जैसे कि अगर रसिया अटैक करता है आने वाले दिन में यूरोप के अंदर, तो यूरोप के देशों को अपने को सुरक्षित करने के लिए जो उनकी तैयारी है उसको यहाँ पर परखा जाएगा। तो इसको जो लीड करेगा वो यूएस करेगा। तो यूएस यहाँ पर अपने सैनिकों को यूरोप में भेजेगा। उसके अलावा यूरोप के सैनिक भी यूएस में जाएंगे। तो ये जो नेटो मेंबर है, 31 मेंबर है नेटो, तो ये सब मिलके इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। और जो इनकी कोशिश ये होगी कि ईस्टर्न यूरोप की जगह में जहाँ पर इस समय खतरा, वहीं पर ये रसिया का खतरा है वहाँ पर, तो वहाँ पर ज़्यादा जोर इनका रहेगा। तो इनकी कोशिश ये होगी कि अगर रसिया अटैक करता है आने वाले दिन में, तो ये अपने आप को सुरक्षित कर पाए। और अगर सुरक्षित तभी कर पाएंगे जब ये आपस में इनका तालमेल बैठे रहेगा। तो उसी तालमेल को बिठाने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है इनकी तरफ से। नेटो का जो डिफेंस प्लान है उसमें ये चीज़ उसने कह भी रखी है कि उस नेटो के जो चीफ एडवाइजरी है वो एक रसिया है और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि जो नेटो है वो अपना दुश्मन रसिया को बताता रहा है। स्वीडन जो जिसको बताया जा रहा है वो स्वीडन इस साल मेंबर बन जाएगा नेटो का। स्वीडन अभी मेंबर बनने वाला है, लेकिन वो ऑफिशियली अभी तक नहीं बना है। तुर्की ने उसमें रोक लगा रखी है। तो जब तुर्की रोक हटा देगा तो स्वीडन मेंबर बन जाएगा। लेकिन ये अभी खबर मिली है कि जो अगले हफ्ते एक्सरसाइज होगी उसमें स्वीडन की जो सेना है वो भी भाग लेगी। यूके डिफेंस सेक्रेटरी ग्रेंस अपने कहा है कि यूके यानी कि ब्रिटेन अपनी तरफ से 20,000 सैनिकों को इस एक्सरसाइज में भेजेगा। साथ में यूके एडवांस फाइटर जेट और सबमरीन्स, इस तरह से जो एडवांस उसके वार मशीन है उनको इस एक्सरसाइज के लिए भेजेगा। ब्रिटेन ने ब्रश ऑफ कर दिया रशियन प्लान का, क्योंकि रशिया ने अभी कुछ लगभग आज के दिन खबर मिली थी, रशिया के न्यूज़पेपर में छपी थी कि रशिया की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसके तहत रशिया ने जो रशिया का क्षेत्र पड़ता है बैरेंट सी या आर्कटिक में पड़ता है, यहाँ पर से रशिया ने यूके की जो फिशिंग बोट है उनको बैन कर दिया है।
यानी कि अब इस एरिया में यूके की जो फिशिंग बोट है वो यहाँ से फ़िश कैप्चर नहीं कर सकती है, फ़िश को वो ले जा नहीं सकती है। तो इन दोनों देशों के बीच में 1956 में एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के बीच में, जिसके तहत ब्रिटेन बैरेंट सी वाले इलाके में वहाँ पर अपनी फिशेस जो फिशिंग वेसल है उनको भेज सकता था। और क्योंकि ये जो बैरेंट सी है ये इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़िश मिलती है। यहाँ की जो फ़िश होती है उनकी जो वैरायटी है, एक कॉड और दूसरा हेडोक, ये दो फिशेस यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है और इनकी मार्केट में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यूके यहाँ पर लंबे समय से 1956 के बाद से ही बैरेंट सी में वो अपनी जो फिशिंग वेसल है उनको भेजा करता था। तो रसिया की तरफ से इसको अब बैन कर दिया गया है। और रसिया ने इसको बैन इसलिए किया है क्योंकि रसिया का मानना है कि जो ब्रिटेन है वो रसिया की इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है। ब्रिटेन ने रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखे, तो उसी का रिएक्शन करते हुए रसिया ने आज के दिन जो ब्रिटेन का जो यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटेन के साथ 1956 का, उसको तोड़ दिया है रसिया ने। जबकि ब्रिटेन की तरफ से भी रिस्पॉन्ड आ गया। ब्रिटेन ने कहा है कि हाँ, कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है क्योंकि हमारी जो शिप है यहाँ पर पहले से नहीं थी, कई सालों से हम यहाँ पर शिप नहीं भेज रहे। ऑस्ट्रेलिया सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन में तब वो यूक्रेन का बिगेस्ट डोनर था। यानी कि नॉन नेटो मेंबर जो है, जितने भी नॉन नेटो मेंबर है उनमें से ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा मदद कर रहा था यूक्रेन की। लेकिन अब खबर मिली है कि अब स्थिति बदल चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो स्थान है वो 6वें नंबर पर चले गया है। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया अब उतनी मदद नहीं कर रहा है यूक्रेन की जितनी वो शुरुआती चरणों में कर रहा था। अभी एक इशू आया था तिरपन हेलीकॉप्टर का। तिरपन हेलीकॉप्टर एक हेलीकॉप्टर है और इसको जो ऑस्ट्रेलिया की सेना है उसके लिए इसको ख़रीदा गया था। लगभग 45 के लगभग ये हेलीकॉप्टर ख़रीदे गए थे। तो एक एक्सीडेंट हो गया था इसमें, जिसमें ये हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल स्नैक आ गया था, जिस कारण जो इसमें पायलट थे 4 पायलट उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि ये ब्लास्ट हो गया था इस हेलीकॉप्टर में। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसको डिसमेंट करने की सोच ली थी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार थी इसको डिसकमीशन करने लग गई थी। लेकिन उस समय यूक्रेन ने फिर इनको ऑस्ट्रेलिया सरकार को रिक्वेस्ट भेजी और कहा कि हमको दे दीजिए, आप इसको डिकमीशन जब आपने कर ही दिया है तो आप हमको दे दीजिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसको यूक्रेन को नहीं दिया। तो इसको लेकर भी एक बड़ा बहस चली है क्योंकि यूक्रेन सरकार चाह रही है कि जो तिरपन हेलीकॉप्टर है ये यूक्रेन को मिलने चाहिए क्योंकि यूक्रेन को हेलीकॉप्टर की इस समय काफ़ी ज़रूरत है। जबकि ऑस्ट्रेलिया सरकार कह रही है कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसको हमने अब डिसबैंड कर दिया, अब हम नहीं दे सकते किसी भी देश को। तो ये भी अभी सिचुएशन थी इन दोनों देशों में। अभी अभी प्रोटेस्ट भी हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कुछ यूक्रेनियन लोग रहते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने प्रोटेस्ट में ऑस्ट्रेलिया सरकार से अपील की कि जो तिरपन हेलीकॉप्टर है इसको यूक्रेन को दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अभी तक यूक्रेन को $910 मिलियन की सहायता दी है, जिसमें से $730 मिलियन मिलिट्री असिस्टेंस है।